प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र लोगों, आप सबको जय मसीह की। परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा से हम सबको जो ये समय प्रभु ने दिया है, इसमें आप सबका स्वागत। प्रभु की पवित्र हुजूरी में पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की संगति, सहभागिता, गाइडेंस, काउंसलिंग आज हम सबको प्राप्त हो कि जब यह हमें सुंदर मौका, सुनहरा समय हमें इस माध्यम से मिला है, प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि आगरा मसीह मंडली फेसबुक पेज के माध्यम से हम फिर से आज एक बार लाइव सेशन को ले पा रहे हैं। और ये अगुवाई प्रभु की हम सबको अलग अलग समय पे अलग अलग स्थानों में जुड़ने के लिए प्रभु देते हैं। इसके लिए, इन मौकों के लिए, इन सुंदर सुनहरे सुअवसर के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। और विशेष धन्यवाद ब्रदर अनुपम डेविड ब्रदर का और शबनम सिस्टर का, जो हमको इनवाइट करते हैं अपने फेसबुक पेज पे। और हम सब प्रभु में एक मन और एक चित होकर जब मिलते हैं तो प्रभु की बड़ी महिमा और सामर्थ प्रकट होती है। और रिपब्लिक डे भी आने वाला है, हम सब तैयारियों में होंगे। और ये मौका हम सबको दिया प्रभु ने कि हम जब रिपब्लिक डे के काफ़ी करीब हैं तो आज अपने कंट्री के लिए भी, अपने देश के लिए भी हम प्रार्थना रखेंगे और अपने देशवासियों के लिए भी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ने जैसे अब तक संभाला है आगे भी संभालें। और आज का ये लाइव सेशन प्रभु की अगुवाई में हम सब के लिए एक बरकत का बायस हो। प्रभु की सामर्थ, प्रभु के पवित्र दास दासी, प्रभु के पवित्र लोग प्राप्त करें, प्रभु की योजना को ग्रहण करें, प्रभु की अगुवाई को ग्रहण करें। जितने भी जो लाइव इस समय कनेक्ट होते हैं या बाद में भी इस लाइव वीडियो को देखते हैं, वो सब प्रभु की आशीषों में शुमार हों, बुलाए और चुने हुए हों और प्रभु के आमद की तैयारी को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने वाले हों। यही मेरी प्रार्थना है। आज के इस लाइव सेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, सभी बहन भाइयों का। और हम लोग अपनी इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आइए प्रार्थना में चलते हैं। जबकि ये प्रभु ने हमें मौका दिया है, परमेश्वर पिता जो हम सबके सृजनहार है, हम सबको प्रेम करते हैं, उनका ये अगापे प्रेम, ये अनकंडीशनल लव, उनका ये कंपैशन, उनकी दया, करुणा जो हम सब पर है, इसके लिए अपने परम पिता परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद दें। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें, क्योंकि वही हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में देते हैं। हमारी लियाकत का अंदाजा नहीं करते हैं, क्योंकि वही सिद्ध है, वही सर्वोच्च परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, अल्फा और ओमेगा वही है, आदर और महिमा के योग्य वही है। तो आइए हम प्रभु को महिमा दें आज के इस लाइव सेशन में। प्रभु परम पवित्र परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, प्रभु हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपका स्वागत करते हैं। प्रभु आप आए, जुम्बिश करें, सब बातों को, हम सबको अपने कंट्रोल में लें, अपने पवित्र लहू के बाड़े में सुरक्षित करें। आज के इस आशीषित समय को हम आपके हाथ में सौंप देते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम में से हर एक के दिलो दिमाग पर, आत्मा, प्राण और देह पर अपनी जुम्बिश करें, अपना कंट्रोल ले। जो आप हमें सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, रिवील करना चाहते हैं, आपके उस सत्य को आज हम समझें, पहचानें और ग्रहण करें और स्वतंत्र हों प्रभु, और बल पाए आपके सभी पवित्र दास दासियों का जो इस समय है या आगे भी सुनते हैं। सबको मैं
ब्लेस करती हूँ प्रभु परमेश्वर, आपके मधुर और मीठे नाम में, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके सभी पवित्र दास दासी आशीषित हों, और वो जो बुलाए हुए हैं प्रभु वो आपके चुने हुए हों। आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपका कंट्रोल हो। आज आप हमारे हर एक कमजोरी को, दुर्बलता को दूर करें। जीवित कलाम की सामर्थ्य से अपना नया मसा हम सब पर उंडेलें प्रभु। दया करें, कृपा करें। स्वागत करते हैं प्रभु, ये आपका कार्य है। आप आए, मात्र शब्द ना हो प्रभु हमारे, ये शब्द ना हो प्रभु, परंतु ये अगापे प्रेम आपका प्रकट हो। स्पर्श पाए आपके बच्चे। हालेलुया। और ये छुटकारे का वचन प्रभु आपके पवित्र दास दासियों के जीवन में कार्य करे, और उन लोगों के विशेष तौर से प्रभु जो आपकी आमद की तैयारी में, जो अभी आपको नहीं जानते हैं प्रभु, विशेष प्रार्थना उनके लिए है कि ये लाइव सेशन प्रभु आपकी आवाज, आपकी वाणी उन तक पहुंचे जिनके कान अभी आपके वचन की ओर नहीं आए हैं। परमपिता परमेश्वर, आपका कार्य, आपका सामर्थ और आपका नूर हर एक अंधकार को दूर कर दे, क्योंकि आप ही योग्य हैं, महिमा के योग्य, स्तुति के योग्य परमपिता परमेश्वर आप ही हैं। और हम सब आपसे प्रेम करते हैं प्रभु। ये उत्तम भाग जो हमने चुना है प्रभु, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी दया है और आपकी कृपा है कि आपने हम सबको अपने नजदीक आने का ये मौका दिया है। रिवील किए हैं प्रभु अपनी योजनाएं हम पर, इसके लिए धन्यवाद। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। अल्फा ओमेगा है तू, अल्फा ओमेगा है तू, अल्फा ओमेगा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। Thank you, Lord Jesus. We welcome you, Lord. Take complete control over us, Lord, over this session. We welcome you, Lord, Holy Spirit, in the mighty name of our Savior, Lord Jesus Christ. We praise you, Lord. We praise you. We love you, Master. We love you. Forgive us for our sins, for our trespasses, Lord. May we find refuge under your wings, O Lord Jesus. Lord, thank you, Master. Command your angels concerning us so that we may not strike our foot against a stone, Master. Hallelujah, hallelujah. Bless your holy saints, Master. Strengthen them.
Grant them your power, your authority, your great powers, Lord. Reveal your plans. Grant them your revelations, your dreams. May they have your visions. In the mighty name of our Savior, Lord Jesus Christ. Amen, amen, amen. Praise the Lord once again. God bless you. आज का ये लाइव सेशन कुछ विशेष टॉपिक है जिसको हम लोग आज सुनेंगे। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे सहायक हो समझने में, सुनने में और उसे रिसीव करने में, क्योंकि प्रभु के पवित्र लोगों हम सब प्रभु की अनगिनत बेशुमार आशीषों को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। कितनी ही बार हम उसका कई बार आकलन भी नहीं कर पाते, हम धन्यवाद भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन आज प्रभु की इच्छा है कि हम जाने कि प्रभु हम पर दया करते हैं और वो हमसे क्या चाहते हैं। अक्सर ये सवाल आप सेवकाई करते होंगे तो आपसे भी पूछा जाता होगा। अक्सर पवित्र प्रभु के दास दासी जो कार्य करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु के नाम में मनादी करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, उनसे अक्सर ये सवाल आमतौर पे लोग पूछते हैं और वो एक ही सवाल होता है उनका। अक्सर बहुत से सवाल हैं लेकिन एक कॉमन सवाल होता है कि हमारी परिस्थितियां क्यों नहीं बदलती, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें क्यों नहीं मिलता। तो आज का विषय यही है कि हम अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर कैसे प्राप्त करें, हम अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर कैसे प्राप्त करें, अपने परिस्थितियों को, अपने उस समय को बदलता हुआ कैसे देखें, कैसे हम प्रभु की शांति को प्राप्त करें, जबकि वचन में लिखा है कि वो शांति का राजकुमार जो हमारे लिए आया, प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार बनके इस धरती पर, और हम सबको वो अपनी शांति दी जो इस संसार नहीं दे सकता, कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, वो शांति नहीं जो संसार देता है। तो आज प्रभु के लोग अशांत क्यों हैं? आज प्रभु के लोग, प्रभु का निज भाग अशांत क्यों रहता है? क्योंकि वो अशांत इसलिए रहता है क्योंकि उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर उन्हें प्राप्त नहीं होते, उनको कुछ भी बदलाव होता नजर नहीं आता। तो हम डाह भी करते हैं, हम ईर्ष्या भी करते हैं, फिर द्वेष भी आता है, क्योंकि ये मनुष्य स्वभाव है। निश्चित है कि जब हम अशांत होंगे तो हम औरों को शांत बैठे नहीं देख सकते, हमको फिर कुछ ना कुछ करना होता है, एक्शन का रिएक्शंस चलते हैं। तो आज का ये विशेष संदेश उनके लिए है जो कहते हैं कि हम कैसे अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर प्राप्त करें। उसके लिए पहले हम एक वचन पढ़ेंगे। 2 रेफरेंसेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाइबल वचन में से आप अगर निकाल सकते हो तो मेरे साथ निकाल लीजिए। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 25वां चैप्टर, 25वां अध्याय, और उसका जिक्र जहां से 29th वर्स ऑनवर्ड पढ़ूंगी मैं, जहां पर एक जिक्र है 2 भाइयों का। एक भाई है जो बहुत भूखा है और वो शिकार करता है, लेकिन किसी कारणवश उस दिन उसे शिकार नहीं मिलता और वो भूखा तड़पता हुआ भूख में घर लौटता है। इसे आप पढ़ सकते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा है कि एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल में थका हुआ आया।
एसाव जंगल से थका हुआ आया, तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूं। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूं। ध्यान से पढ़िएगा, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ? मेरा क्या लाभ? प्रायोरिटी वो अपनी फिक्स कर रहा है। What is my priority right now? Not according to the will of God, but according to his physical structure. वो उस समय उसका जो शारीरिक दशा है, फिजिकल कंडीशन है। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यूं एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। उसने अपने पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। प्रियो, हम सब, कोई माँ है, कोई बाप है, कोई भाई है, कोई बहन है, और ऐसा तो कोई भी नहीं होगा जिसके मित्र ना हो। कोई फास्ट फ्रेंड होता है तो कोई कॉमन फ्रेंड होता है। हस्बैंड वाइफ्स भी होते हैं, ये भी एक संबंध है। तो हम सब जानते हैं कि हम किस रीति से रिश्तों को निभाते हैं। आज मैं उसी को ये तो वचन से हुआ, वचन में जाने से पहले एक लिविंग एग्जाम्पल जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं और चाहते हैं, उसको मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ, सो दैट आवर कॉन्सेप्ट में बी क्लियर, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले। अक्सर जैसे मैं मदर हूँ, मेरे पास बेटी है, 2 बेटियां हैं, और जो बड़ी बेटी है अक्सर हम लोग स्पिरिचुअल बातें भी करते हैं। मुझे खुदा कभी ड्रीम देते हैं, कभी उनके लिए अगुवाई देते हैं, या कभी घर को लेकर या आने वाले फ्यूचर को लेके कुछ अगुवाई या वचन मुझे प्राप्त होता है। और मैं ऐसे नहीं कहती आइए हम दुआ करेंगे, मैं कहती हूँ आइए आप बेटा हम लोग बातें करेंगे। तो वो लोग बैठते हैं बच्चे मेरे साथ, और मैं जैसे बैठी हूँ, आपके साथ भी होता होगा इफ यू आर मदर एंड फादर। कई बार जो जवान बच्चे होते हैं वो अपना मोबाइल लेकर बैठते हैं और हाँ हाँ बताओ हम सुन रहे हैं, और वो अपने मोबाइल में ऐसे ऐसे लगे रहते हैं, यूं 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 यूं, हाँ हाँ हम सुन रहे हैं, आप बताइए बेटा ऐसा है, बेटा वह वो बात है, ये बात है, और वो सुनते हैं। तो लेकिन जब वो बेशक वो सुन रहे होंगे, उनका पूरा फोकस होगा, मगर वो अपना कोई ऐसा स्टडी का वर्क कर रहे हैं या कहीं जवाब तलब उनको लग रहा है कि साथ के साथ ये भी काम मैं निपटाते चलूं। तो होता क्या है, जो हम बीइंग मदर, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूं, आपने भी देखा होगा, अगर आप यंग हैं तो आपकी फ्रेंड्स, आपके और भाई बहन, जब आप उनसे बात कर रहे होते हैं कि आओ हम बात करेंगे, और वो आपके पास बैठ के बात करते हैं और साथ में मोबाइल में कुछ चलाते रहते हैं या अपना कोई काम करते रहते हैं, तो आपको कैसा लगता है? आप कहते हैं प्लीज, मैं तो गुस्सा हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ जस्ट स्टॉप इट, साइड में रखो फोन, जस्ट लुक एट मी। मुझे बिल्कुल आदत नहीं है कि जब मैं कुछ समझा रही हूँ या मैं कुछ बता रही हूँ तो कोई मेरी बेटी हो या मेरे कोई भी मतलब जिनसे हम बात कर रहे हैं वो हमें ना देखें। बेशक उनका ध्यान होता है, कई बार ऐसा यंग्स कर लेते हैं कि उनके कान, तो वो कहेगी बेटी कि नहीं मैं सुन रही हूँ, मेरे कान आपकी तरफ हैं, आई एम लिसनिंग टू यू, बट आई डोंट फील गुड, मुझे लगता नहीं है, डिसऑनर लगता है ये। तो मैं चाहती हूँ मैं उसको उनसे अपना एक बीइंग अ मदर में अपनी पूरी अथॉरिटी का यूज करते हुए उनसे बाय हुक और बाय क्रुक स्ट्रिक्टली वो फोन उनका साइड रखवा देती हूँ और फिर मैं उनसे बात करती हूँ। फिर मुझे लगता है कि नाउ शी इज लिसनिंग टू मी। आपके साथ भी ये अनुभव हुआ होंगे। तो वही चीज हम भी करते हैं।
पूछा जाता है, आप प्रार्थना करते हैं? हाँ, हम सुबह भी प्रार्थना करते हैं, रात की भी प्रार्थना करते हैं। कब से कर रहे हैं प्रार्थना, मगर सुनता नहीं है, कुछ बदलाव नहीं आ रहा, कुछ चीजें नहीं दिख रही बदलती हुई। हाँ, हम भी वही करते हैं, क्योंकि जब हम प्रार्थना में बैठते हैं ना प्रियो, तो प्रभु हमें अपने पास ऐसे ही बुलाते हैं जैसे हम अपनी बेटी और बेटों को बुलाते हैं, जैसे हम अपने मित्र को कहते हैं आओ आपसे बात करनी है, आओ हम लोग बैठ के बात करेंगे, और वो हमारे पास आते हैं। हमारी कॉल जाती है तो वो हमसे बात करने आते हैं, हमारे मित्र। हम कॉल करते हैं तो हमारे बच्चे हमारे पास आके बैठते हैं और हमसे बात करते हैं। दिस इज आवर अथॉरिटी। बेटा और बेटी होने का ये अधिकार हमें प्राप्त है। दिस इज आवर राइट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, who crucified himself on the cross for us, जिन्होंने अपने को बलिदान दे दिया, कलवरी क्रूस पर जान दी, हमारे लिए ये रिकंसिलिएशन का मार्ग तैयार किया। वैसे ही यहां पर हम इसाव बन जाते हैं। इसाव ने अपने बहुत सारे प्रायोरिटीज को रख दिया है। परमेश्वर ने तो उसे बुलाया है पहलौटे का ऑनर देकर, मगर वो अपनी शारीरिक दुर्बलता में, भूख की वजह से, शारीरिक कमजोरी में गिरकर वो अपने पहलौटे होने का अधिकार को तुच्छ जान रहा है, और वो याकूब को उसको बेच देता है। वो खुद से अपनी प्रायोरिटीज को सेट कर रहा है, अपनी शारीरिक अवस्था को देख रहा है। अपनी शारीरिक अवस्था को देखते हुए अपनी अनॉइंटिंग, अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपने नीड्स को वो अकॉर्डिंग टू हिज ह्यूमन माइंड सेट कर रहा है। हम भी प्रियो जब प्रभु बुलाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं सुबह की, हम प्रार्थना करते हैं शाम की, हम अपनी प्रायोरिटीज को सेट करते हैं। प्रभु मेरे बच्चे का एडमिशन होना चाहिए, प्रभु धन्यवाद सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद। लेकिन आज जो पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई है, वो चाहते हैं कि हम प्रार्थनाएं बदलें, प्रार्थनाओं में अपने नजरिए को बदलें, कि वो बहुत समय हो गया दूध पीते हुए, अब कुछ सॉलिड खाने का समय है। जैसे कुरिन्थियों की पुस्तक में लिखा है कि अब तो तुम्हें सॉलिड खाने वाला हो जाना चाहिए था, मगर तुम अभी तक दूध पीने वाले बच्चे बने रहोगे। कब तक ये चाइल्डिशनेस रहेगी? हमारी प्रार्थनाओं का जो तरीका है, जो एक आउटलुक है, जो फोकस है, आज प्रभु की इच्छा है कि हम उसको रिफ्रेश करें, रिन्यू करें, और आप अपने जीवन में नई अनॉइंटिंग को रिसीव करेंगे, नए द्वारों को खोलते हुए देखेंगे, नई आशीषों को प्राप्त करेंगे। जो चीजें आपको असंभव दिखती थी, जो चीजें आपके लिए बोझ थी, जो आपको अशांत करती थी, आप उनको आज, मेरा विश्वास है, अगर आप समझ पा रहे हैं, अगर आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये एक पूरी कायनात में गुप्त आशीष है, गुप्त नाम है प्रभु यीशु मसीह, हमारे उद्धारकर्ता, मसीहा यीशुआ, जो सब पे रिवील नहीं हुआ है। कहना हमें सबसे है, बोलना हमको सबको है, बताना हमारा फर्ज है। सुनेगा नहीं तो बदलेगा कैसे? अगर प्रचार ना किया जाए तो कोई सुनेगा कैसे? और सुनेगा नहीं तो विश्वास कैसे आएगा? तो विश्वास तो सुनने से, और सुनना प्रचार करने से होता है। तो हमारा तो कार्य है बोलने का, लेकिन उसको रिसीव वही कर पाएगा जिसको वो गुप्त दान प्राप्त है, जिसको वो गुप्त नाम प्राप्त है, जिसको वो गुप्त आशीषों के लिए आज
बुलाया गया है जीवन के बदलाव के लिए, सामर्थ को ग्रहण करने के लिए। तो मेरे प्रभु के पवित्र दास और दासियों, आज आपके लिए प्रभु की आवाज है कि हम प्रभु में एक स्तर और ऊंचा बढ़े। बहुत हो गया वही प्रार्थनाएं निरंतर करना, वो रटी हुई प्रार्थनाएं, वो एक पैटर्न प्रार्थनाओं का। प्रभु मेरे छोटे बेटे को ये, बड़े बेटे को वो, मेरे बच्चों को ये, मेरे वर्क को ये, मेरे बिजनेस को ये, मुझको ये। तो ये वही होता है कि हम उन कंडीशंस को देख रहे हैं साव की तरह से, जो हमें फिजिकली वीक कर रही हैं, जो हमारी सोशल वीकनेस है, फिजिकल वीकनेस है, फाइनेंशियल वीकनेसेस हैं। हम उनको देखे जा रहे हैं और इसाव ने वो पहलौटे होने का अधिकार खो दिया। हम भी कहते हैं हम तो मरे जा रहे हैं इन परिस्थितियों में, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु ये बदल दे, मेरे परिवार को बदल दे, मेरे हस्बैंड को बदल दो, मेरी वाइफ को बदल दो, मेरी कलीसिया को बदल दो। बदलाव हमको चाहिए, मेरी परिस्थितियों को बदल दो, मेरी इस बीमारी से मुझे छुटकारा दे दो। बहुत कुछ हम बोलते हैं और बोलते हैं प्रार्थनाओं में, और वो शब्द सिर्फ प्रिय शब्द रह के कब प्रभु पिता हमसे अलग हो जाते हैं हम समझ नहीं पाते। और जब पिता ही नहीं है पुत्र के पास, जब संतान के पास उसका पिता ही नहीं है, तो वो एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी, वो आपका जो आपको वो मिला हुआ है, ऑनर मिला हुआ है बाय वर्च्यू, फर्स्ट बॉर्न राइट, सब कुछ पिता के साथ वो आशीष लौट जाती है। क्योंकि ये वही होता है कि आपने मित्र को कॉल किया कि प्लीज माय फ्रेंड कम टू मी, आई हैव समथिंग टू टॉक टू यू, मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं या चाहती हूं। माय डियर डॉटर, माय डियर हस्बैंड, माय डियर वाइफ, कम टू मी। हम कॉल करते हैं, बुलाते तो हैं, और उसके बाद पिता को बुला के पिता की पवित्र हुजूरी में हम नहीं जा पाते, क्योंकि हमारे अंदर संसार इतना प्रवेश कर चुका होता है कि हम अपने उन दुखों में, उन जरूरतों में, उन कमी घटियों में, उन कमजोरियों में, उन हालातों में ही फोकस किए रहते हैं। हालेलुया। अगर मालिक का फेवर हमें मिल जाए तो उसका सारा वैभव भी हमारा है। हालेलुया। जैसे राजा ने अगर आपको अपना सारे अधिकार, अथॉरिटीज दे देगा, तो वो राज्य आपको करने के लिए मिलेगा। और आपका पिता अगर राजा है तो आपको बाय वर्च्यू राइट मिला है राज्य करने का। उस अथॉरिटी को जो पहले से वो दे चुका है, उसको आप रिसीव करने के लिए प्रभु बस ये चाहते हैं, जैसे याकूब को मिला वो पहलौटे होने का अधिकार, क्योंकि उसका उसके स्वर्गीय पिता के साथ संबंध सही था। दूसरा एक वाक्य है सामरी स्त्री का। जी हाँ प्रियो, सामरी स्त्री जो उस जमाने में एक भेदभाव होता था और यहूदी सामरियों से बात नहीं किया करते थे। यूहन्ना 4 में उसका जिक्र है, हम पढ़ सकते हैं। और वहां पर प्रभु की दया उस पर हुई। प्रभु उस भीड़ से अलग एक कुएं पर बैठे हैं, याकूब के कुएं पर बैठे हैं, और वो आशीष उसको प्राप्त हुई। और वो पहली महिला जिसने प्रचार का कार्य प्रारंभ किया प्रभु के रहते।
वो पहली महिला जिसने अपने गांव में जाकर सबको बताया, सब जगह ढंढोरा पीट दिया, सबको बोल दिया, सबको बता दिया प्रभु के बारे में। वो पहली महिला। हालेलुया। जो वर्दी नहीं थी, जिसके अंदर कोई गुण नहीं था, जो एक तरह से बहुत से पाप और गुनाह के जीवन में लिप्त थी, जिसको कोई ऑनर प्राप्त नहीं था। वो डिसग्रेसफुल लाइफ को जी रही थी। और जब प्रभु ने उसको बात की, वो प्रभु के निकट बैठी, प्रभु ने रिवील किए अपने सत्य को, और वो जीवन के जल के विषय में, जीवन की रोटी के विषय में जीवित वचन ग्रहण कर सकी। और जब उसने उस जीवित वचन को ग्रहण किया, उसका जीवन बदल गया। वो अपने उस खाली घड़े को वहीं छोड़ के, लिखा है वचन में, दौड़ती हुई बेतहाशा फुर्ती से अपने गांव की ओर दौड़ी कि सबको बताए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ये प्रभु की महिमा है। प्रभु हम मनुष्यों की तरह से किसी को नहीं नवाजते हैं, मुंह देखा न्याय नहीं करते हैं। प्रभु उस कुम्हार की तरह से हैं जो मिट्टी को हाथ में लेते हैं और उस मिट्टी को एक शेप दे देते हैं, अपने अनुग्रह रूपी तेल से भर देते हैं और सदुपयोग में लेते हैं। आज हम सीख सकते हैं इन दोनों रेफरेंसेस से कि ये जो दोनों रेफरेंसेस हैं प्रियो, ये हमको सिखाते हैं कि हमें प्रभु के समीपता में कैसे रहना है। एक है जो संसारिक भूख, संसारिक थकान, शारीरिक दुर्बलता जिस पर हावी होती है, और प्रभु की दी हुई वो उन ब्लेसिंग्स को काउंट करने के बजाय उन्हें खो देता है, उन्हें वो तुच्छ जानता है। एक है जो प्रभु के समीप अपने उस खाली घड़े को छोड़ के बैठती है, भूल जाती है सब कुछ, उस सत्य को ग्रहण कर लेती है और प्रभु के कार्य में निकल पड़ती है, प्रभु के विषय में सबको बताती है। पुराना जीवन छूट जाता है उसका, क्योंकि उसने प्रभु को प्राप्त कर लिया है। हमारे साथ भी यही है प्रियो। प्रार्थनाओं का उत्तर यदि चाहिए, we have to change the pattern of our prayers, priorities. We have to fix our priorities according to God Almighty. उस अबा फादर, स्वर्गीय पिता के उस अगापे प्रेम को, की वैल्यू को समझें। आज मनुष्य स्वभाव जो हमारा है उसको एक तरफ करें, नहीं होता फास्टिंग में जाएं, तौबा करें, मन फिराएं। कभी कभी मन में बहुत से विचार होते हैं कि हमारा मन प्रार्थना में एक तरफ होता ही नहीं। उसके लिए सबसे पहले आप आज से ही इसे प्रयास में लें और अनुभव करेंगे, आपको बदलाव दिखेगा। बेशक परिस्थितियां ना बदल रही हो, चारों तरफ तूफान हो, बीमारियों का, तंगहालियों का, कमजोरियों का, थकान का, ओवर टायर्डनेस का, बच्चों के ना कहना मानने का, वॉट एवर कंडीशन यू आर हैविंग, मगर आप उसमें भी ऐसे शांत प्रभु की उस शांति को प्राप्त करेंगे। आपका फोकस, क्योंकि वो परिस्थितियां नहीं होंगी, आपके अंदर प्रभु का वो अगापे प्रेम होगा, आत्मा के वो नौफल दिखेंगे जो प्रभु चाहते हैं, जो आपकी अंतरात्मा है
प्रभु उससे बहुत प्रेम करते हैं। और जब वो ट्यून इन हो जाती है पिता के साथ, आपका अंतरात्मा प्रभु के पवित्र आत्मा परमेश्वर की उस अगुवाई को प्राप्त करता है। रोमियो 8 और उसकी 26 वर्स के निमित्त कि फिर हम बिल्कुल राइट काइंड ऑफ डायरेक्शंस में होते हैं और हम पिता से वो प्रार्थना कर पाते हैं जो पिता हमारे मुख से प्रार्थना कराना चाहते हैं। प्रभु ने हमें इस संसार में विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। हमेशा प्रियो अंधकार की रोशनी से लड़ाई है और हम सब प्रभु के हैं, तो हम ज्योति की संतान हैं। ज्योति की संतान है तो हम दिन के संतान हैं, तो हमारे अंदर भी दिन के कार्य होने चाहिए। कभी भी आपने सुबह के समय किसी को गुड नाइट कहते नहीं देखा होगा, या रात को 12 बजे उठ के गृहिणियां नाश्ते का या लंच का दाल चावल नहीं बनाती हैं, क्योंकि रात का कार्य है सोने का। लंच टाइम पे लंच बनता है, मॉर्निंग टाइम में मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बनता है, गुड आफ्टरनून आप करते हैं, मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग करते हैं। तो ये है दिन के कार्य। अगर हम मटीरियलिस्टिकली समझे, एक भौतिक रूप से समझे, आत्मिक रूप से भी हमारे दिन के कार्य निश्चित हैं। और वो दिन के अगर हम संताने हैं तो अपने उन दिन के कार्यों को करें, और वो दिन के कार्य दिन ही दिन में होने हैं, क्योंकि एक रात गालिब आने वाली है जब कोई कुछ ना कर सकेगा। तो हमें प्रार्थना करनी है सर्वप्रथम इफिसियों 6 के निमित्त कि हे प्रभु, दुष्ट की युक्तियों के आगे हम स्थिर खड़े रह सके, क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध किसी मनुष्य से नहीं है, अंधकार की उन प्रिंसिपैलिटीज से है, उन अथॉरिटीज से है जो सदैव प्रभु के लोगों के विरोध में, प्रभु के विरोध में, प्रभु के राज्य के कार्यों के ऑब्स्टिकल बन के सदैव खड़ी है। तो जब आप इस तरीके से प्रार्थना करने का नजरिया बदलेंगे तो आपके जीवन में जो परिस्थितियां आई हैं उनको आप ह्यूमन माइंड से नहीं डील करेंगे। आप उसमें समझ पाएंगे कि कोई मनुष्य नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ये दुष्ट की युक्ति है जिससे वो हमें तोड़ना चाहता है, हमें गिराना चाहता है। तो आप अपना फोकस, जैसे ही जो चीज आपको परेशान करती है, जो अशांत करती है, आपको डिस्टर्ब कर देती है, अपसाइड डाउन कर देती है, आपके स्पिरिचुअल रैल्म को डिस्ट्रॉय करती है, वो चाहे क्रोध हो, प्रेम हो, द्वेष हो, ईर्ष्या हो, जलन हो, कोई सा भी ऐसा कड़वा बीज, तो जैसे ही आप वहां से अपने फोकस को हटा के सिर्फ परमेश्वर के उन आत्मा के 9 फलों पे सजाते हैं, तो वो आपकी परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। क्योंकि शैतान जानता है, अंधकार जानता है हमारी कमजोरियों को, कि हम कैसे विचलित होंगे, और हमारा विचलित होने से ही हमारी कनेक्टिविटी हमारे परमेश्वर पिता से हट जाती है। जैसे वचन में लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो जब हम ठिकाना पाएंगे, कैसे पाएंगे? जब हम उसके निवास स्थान में बैठे रहेंगे। कंटिन्यूअस टेंस है, लगातार विजिट करके आना नहीं है। वो वचन में लिखा है कि एक ही जल के सोते से गरम, खारा और मीठा जल नहीं निकलता। ऐसे ही यदि हम परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहें, कंटिन्यूअसली बैठे रहें, तो हम उन परिस्थितियों को देख पाएंगे, उनके पीछे दुष्ट की युक्तियों को देख पाएंगे, और हमारा प्रार्थना का जो एक कनेक्टिविटी है वो प्रभु से बस इतनी होगी। आपको बताऊं मैं, हमारे प्रभु हमसे क्या चाहते हैं? बस वो इतना चाहते हैं, बस वो इतना चाहते हैं कि जब मैं बुलाऊं, आ मेरे बेटे, मेरी बेटी, सुबह को मुझे अपना चेहरा दिखा, शाम को सोने से पहले अपना चेहरा दिखा। तो शाम को वो चाहते हैं कि जो सुबह दुआ मांगी थी, वो सलामती की दुआ शाम तक चली है, तो धन्यवाद दो शाम की दुआ में।
सुबह की दुआ में प्रभु मैं आपसे प्रेम करती हूँ। पिता, आई लव यू लॉर्ड, आई लव यू लॉर्ड जीसस, वेयर आर यू लॉर्ड, कम टू मी, आई एम ऑल अलोन इन दिस वर्ल्ड, नोबडी इज देयर फॉर मी, आई लव यू लॉर्ड अबा फादर। और पिता आपसे मिलेंगे, बस इतना कहना है। और जब पिता हमारी ओर है, जब परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन, और विरोध हमारा क्या कर सकता है? क्योंकि जो हथियार तेरी हानि के लिए बनेंगे उनमें से एक भी सफल ना होगा, और वो शब्द जो तेरे विरोध में दुष्ट तुझ पर नालिश करने के लिए लाएगा, वो सब बेअसर हो जाएंगे। बस अपने पिता के साथ अपना संपर्क साधे, अपने परमेश्वर पिता के साथ अपना संबंध को स्थिर करें, तो सब वस्तुएं, मत्ती रचित सुसमाचार में जैसे लिखा है, मत्ती 6 उसकी 33 वर्स में लिखा है कि पहले तुम, प्रभु कहते हैं कि पहले तुम मेरे धर्म राज्य की खोज करो, तो सब वस्तुएं तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी। तो बस हमें अपने पिता से अपने प्यार का अंगीकार करना है। जैसे जब हमारे बच्चे होते हैं, वो हमारी बात को सुनते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, हम इसी से खुश हो जाते हैं और हम उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इफ वी आर अ मदर, तो हम उस दिन पूरा उनकी फरमाइश के खाने बनाते हैं, उनको पैम्पर करते हैं। अगर हम पिता हैं तो उनकी नीड्स को हम भौतिक रूप से भी पूरा कर देते हैं। होता है ना ये? तो वैसे ही हमारे स्वर्गीय पिता हैं प्रियो। आज वो चाहते हैं कि उनके बच्चे अपने प्रार्थना का नजरिया बदलें, तरीका बदलें। प्रार्थना पिता से जो करनी है, वो सुबह में शांत बैठें और बस प्रभु की तारीफ करें। आपके अंदर जो अंतरात्मा है, स्वयं पवित्र आत्मा परमेश्वर की गाइडेंस, काउंसलिंग्स प्राप्त करके वो शब्द आपको राइट वर्ड्स मिलेंगे, राइट टॉपिक मिलेगा, जिससे आप वो प्रार्थना करेंगे जो प्रभु चाहते हैं। और जब आप वो प्रार्थना करेंगे तो निश्चित है, चाहे वो किसी और के लिए भी प्रार्थना करने के लिए कहा जा रहा है, तो भी आपके द्वार स्वतः ही खुलते चले जाएंगे। हालेलुया। आई होप आपको प्रभु इस समय स्पर्श करें। मेरा विश्वास है कि आप प्रभु में एक बड़े बदलाव को आज प्राप्त कर रहे हैं, एक नया रेवलेशन आप प्राप्त कर रहे हैं, एक छुटकारा प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि हमारा ये संसार में तो हम जय प्राप्त किए हुए हैं, क्योंकि ये संसार को प्रभु ने जीत लिया है पहले ही। तो हमें इस संसार को जीतने के लिए मेहनत नहीं करनी है प्रियो, हमें उस सफर की तैयारी करनी है जो इसके बाद का है, जो प्रभु की आमद का है। उसकी तैयारी करें, और हमें ही ना करें परंतु औरों को भी तैयार करें। क्योंकि प्रियो आप देखेंगे इस संसार में कितने ही ऐसी भीड़ है जो नरक के मार्ग को लिए हुए है। और जब तक हम अपने ही डायमेंशंस को फिक्स नहीं कर पाएंगे, अपने ही प्रायोरिटीज को फिक्स नहीं कर पाएंगे, आत्मिक तौर पर ईसाऊ की तरह से हम अपने उन सारे अधिकारों को दुष्ट हमसे चुराता रहेगा और हम डेली अपने किसी ना किसी स्पिरिचुअल रेल्म में फेलियर को महसूस करेंगे। और वो पहलौटे होने का अर्थात अपने उस स्थान पे जाने का अधिकार जहां पिता ने वादा किया है हमें ले जाने का, हम चूक ना जाए, खो ना जाए। और हो सकता है बहुतों को हमारे हाथ में दिया हो प्रभु ने, अपनी बहुत सी ऐसी भटकती भेड़ों को मार्ग पे लाने का। हो सकता है कौन जाने किसी दिन की सुबह की प्रार्थना में पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई से आपके मुंह से निकलने वाले वो शब्द एक छुटकारे का वचन बन के उन भटकती भेड़ों को मार्ग पे लाने के लिए, अभिषेक के लिए हो। हम नहीं जानते कि कौन से दिन कौन सा अभिषेक प्रभु ने हमारे लिए या हमारे द्वारा बहुतों के लिए रखा है। तो चुप ना रहें प्रियो, क्योंकि यदि आज हम चुप रहेंगे तो पत्थर बोल पड़ेंगे। तो ये समय है
आज अपने पहलौटे होने का अधिकार प्रोक्लेम करें, घोषणा करें और प्रार्थना में प्रभु के सम्मुख आए और शांत बैठे। स्वयं अंदर से आपको वो प्रभु की अगुवाई, सामर्थ्य अगुवाई प्राप्त हो, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। और आइए हम प्रार्थना में इन बातों को रखेंगे पिता के आगे। परम पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपके आज के सुंदर कलाम के लिए धन्यवाद, आपकी अगुवाई के लिए धन्यवाद। प्रभु, आप अपने पवित्र लोगों से जो इच्छा रखते हैं उसको आपने रिवील किया, इसके लिए धन्यवाद पिता। हम प्रार्थना करते हैं अपने पूरे देश के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने शहरों के लिए। प्रभु, आपका नया मसा सामर्थ्य रूप से हमारे शहरों को, हमारे स्टेट्स को, हमारे देश को अपने भरपूरी से दे पिता। नई अनॉइंटिंग, फ्रेश अनॉइंटिंग प्रभु। और जो लोग भटकते हैं प्रभु, वो आपके भटकती हुई भेड़ों को आप अपने गले में ले आए प्रभु। प्रार्थना में अगुवाई दे कि आपके बच्चे जब आज प्रार्थना में बैठें प्रभु, अपनी कोठरी को बंद करें और जब अकेले में आपके साथ समय बिताएं मेरे परम पिता परमेश्वर, आपकी नई अगुवाई को प्राप्त करें। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप जुम्बिश करें, आप उन्हें बताएं प्रार्थना कैसे करनी है। वो शब्द उनके मुंह में दें जिससे वो ना केवल शब्द हो, एक बड़े बदलाव को लाए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। आगरा मसीह मंडली फेसबुक पेज ब्लेस्ड हो, ब्रदर सिस्टर उनकी मिनिस्ट्री ब्लेस्ड हो। अपनी सामर्थ, अपने प्रकाशनों से भर दें प्रभु। अपने पवित्र दास दासियों को बल पाए आपके पवित्र लोग पिता। इस समय के लिए एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीषित करे, सामर्थ दे और सामर्थ्य रूप से आप प्रभु में बढ़े, फलवंत हो और उत्तम दास का वो एक शाबाशी, प्रेजेस आपको मिले। गॉड ब्लेस यू।